लिया है। दिस इज द थर्ड वीडियो, चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है आप उसे एक बार देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर सब कुछ सिखा दिया है। आज एक क्विक छोटा सा रिवीजन रहेगा, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर यूजिंग एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सपोज हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? करेक्ट, 17। तो 17 को कैसे लिखेंगे? 2, 8 एंड 7। मुझे बताओ बच्चों, मैंने पहले बता दिया है ये मेटल है या नॉन मेटल है? करेक्ट, क्योंकि इसके आउटर शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज अ नॉन मेटल। एंड नॉन मेटल है मतलब ये कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 13 to 17 के बीच में है। एंड क्योंकि इसके बाहर में 7 है, दैट मींस इट लाइज इन, हम 10 ऐड कर देते हैं तो इट लाइज इन ग्रुप 17। पीरियड कितना याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था जितना नंबर ऑफ शेल होगा वो पीरियड होगा। तो यहाँ पे कितना शेल दिख रहा है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, दैट मींस पीरियड इज 3। लाइक दिस, आप मेटल है वो नॉन मेटल है, या फिर उसके ग्रुप नंबर कितना है, पीरियड नंबर कितना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये आंसर आप कर पाओगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? करेक्ट, सोडियम के बगल में है, दैट इज 12। इसका लिखेंगे 2, 8 एंड 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये मेटल है कि नॉन मेटल है? करेक्ट, 1, 2 या 3 होने से वो मेटल होता है, तो दिस इज अ मेटल। ओके, now period number, 3 shells are there, so period number is, this is also from the third period. And group number outermost shell में 2 है, 1 and 2 के लिए जो outer shell में इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप है, so group number is 2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? यस करेक्ट, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। पहला शेल में 2, पहला शेल में 2 से ज्यादा नहीं देते हम लोग, 2 ही देते हैं। अब कितना बच गया? 5 में से 3 बच गया, तो 3 हमने लिख दिया। अब बताओ बच्चों ये मेटल है कि नॉन मेटल है? अभी तो मैं बोल रही थी 1, 2, 3 होने से मेटल होता है, बट हमने पीरियोडिक टेबल को जब अच्छे से समझा था, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसे डायगोनल रिलेशनशिप है और ये लोग सब बोरॉन, सिलिकॉन, ये लोग सब मेटलॉइड है। ठीक है, कितना शेल दिख रहा है बच्चों? देयर आर 2 शेल्स, सो पीरियड नंबर इज 2 एंड ग्रुप नंबर इज 3, दैट मींस 3 + 10, ग्रुप नंबर इज 13। ओके, सो इस तरीके से आप 1 to 20 एलिमेंट्स का प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, metals are those which have 1, 2 or 3 valence electron, and non-metal में either 4, not always 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्योंकि 4 में आपका मेटलॉइड भी आता है। फिर metals have the tendency to lose electron। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 है, तो इनके लिए लूज करना इजी होता है। तो मेटल वो होते हैं जिनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, एंड नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू gain electron. They have the tendency to gain electron. Now, metals are present. हमने देखा है मेटल किस तरफ होते हैं पीरियोडिक टेबल के? लेफ्ट कॉर्नर में स्ट्रॉन्ग मेटल, बीच में ट्रांजिशन मेटल, तो लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, एंड राइट साइड ऑफ द टेबल नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉन मेटल। आप ले लो Na+, Mg2+, ये लोग क्या है? ये लोग मेटल्स है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि F1-, Cl1-, O2-, है ना, N3-, ये लोग क्या होते हैं? ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स है। देखो बच्चों, किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का अगर हम लोगों को क्लोराइड ऑफ मेटल का स्पेशली लिखना होता है, तो हम लोग के पास एक वैलेंसी चार्ट होता है जो मैंने पहले वीडियोस में शेयर किया है। आई एम राइटिंग हियर आल्सो उस चार्ट का डिटेल। जैसे क्लोराइड्स का मतलब हुआ Cl1-, ऑक्साइड्स इज O2-, हाइड्रोक्साइड इज OH1-, एंड हाइड्राइड्स इज H1-। ओके, जहां जहां पर De लगा रहता है ना, आपको पता रहना चाहिए De मतलब नेगेटिव आएगा। ओके, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, सोडियम का कितना होता है? Na1+,
और हाइड्रोक्साइड्स का कितना होता है OH 1 दोनों क्या करेगा, दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा, ये इसको ले लेगा एंड ये इसको ले लेगा एंड देन वी गेट द फाइनल आंसर NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो तब क्या होगा, तो कैल्शियम का होता है आपका Ca2+ एंड हाइड्रोक्साइड का अभी अभी हमने बताया OH 1 दोनों इंटरचेंज करेगा बाय क्रिस्क्रॉस मेथड। Ca अपना 2 इसको दे देगा एंड OH अपना 1 इसको दे देगा। सो फाइनल फॉर्मूला विल बी Ca होल OH ट्वाइस। कैल्शियम क्लोराइड हम Ca2+ लिखेंगे एंड क्लोराइड का कितना है Cl1 सेम चीज होगा, Ca अपना 2 उसको देगा और Cl का 1 लेगा, देन वी गेट द फॉर्मूला CaCl2। कैल्शियम ऑक्साइड का तब क्या होगा, तब ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड इज O2-, दोनों अब तो दोनों में 2 है, दोनों इंटरचेंज करेगा, एक दूसरे से कैंसिल कर लेगा एंड देन यू गेट द फॉर्मूला CaO। एंड अगर हमारा यहाँ पे कैल्शियम की जगह हमने ले लिया मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली यहाँ आप पुट करोगे Na1+, ओके, Na1+ एंड O2-। अब इसमें क्या होगा, दोनों इंटरचेंज करेगा एंड व्हाट डू वी गेट, वी गेट Na1+ है, Na अपना 1 O को देगा और O का 2 ले लेगा एंड देन वी गेट Na2O। लाइक दिस आप इन चारों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 फैक्टर हम लोग इसमें करेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक फैक्टर हमने कर लिया। हमने क्या देखा, लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक साइज, देखो एटम कैसा होता है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीरियोडिसिटी का, जो पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली क्या मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते। एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाले शेल होगा उससे और न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिफरेंट डिस्टेंस होगा, that means the length is called atomic radius. Normal, it indicates the size of an atom. Okay. Factors affecting atomic radius. देखो 2 फैक्टर होते हैं बच्चों जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, कितना इलेक्ट्रॉन शेल्स प्रेजेंट है, 1 शेल 2 शेल 3 शेल, कितने शेल्स हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, जितना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा, उतना उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर पाएंगे अपने तरफ, ठीक है। तो ये होता है 2 फैक्टर। तो अब देखो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, इधर से इधर जाते हो, मैंने पहले ही बताया है कि पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, मतलब पहले में अगर 2 शेल है तो एंड तक आप जाओगे आपको 2 ही शेल मिलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से तो एटॉमिक साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट when we go, suppose लिथियम से हमने स्टार्ट किया, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, दैट मीन्स इसके पास 3 प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। बेरिलियम के पास 4 है। इस तरीके से आप एंड तक जाओ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक जाओ, फ्लोरीन में आपको दिखेगा कि 9 है, दैट मीन्स 9 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आप बताओ किसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लिथियम के पास या फ्लोरीन के पास?
ऑब्वियसली फ्लोरीन के पास। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिथियम में 2 शेल है और फ्लोरीन में भी 2 शेल है, ठीक है। लिथियम को खींच रहा है प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स इसको खींच रहे हैं? 3 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। बट वही दो शेल्स को में फ्लोरीन को कितने प्रोटॉन्स खींच रहे हैं? करेक्ट, 9 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। तो आप ही बताओ सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किधर होगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा कंपेयर टू लिथियम, और बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए देखा गया जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं ना, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एक ही पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताना था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ना बच्चों, तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आगे कंटिन्यू करते हैं। डाउनर ग्रुप देखेंगे क्या होगा। अब डाउनर ग्रुप जब आ रहे हो आप, तो आपको क्या दिख रहा है? पीरियड 2 में 2 शेल्स हैं, पीरियड 3 में 3 शेल्स हैं, पीरियड 4 में 4 शेल्स हैं, 1 2 3 4। तो डाउनर ग्रुप जब आते हैं, किस भी हम लोग डाउनर ग्रुप आते हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज का एक और फैक्टर है नंबर ऑफ शेल। तो डाउनर ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउनर ग्रुप में देखो बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, देखो न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है ना, तो वो क्या करता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज को बढ़ाता है, ठीक है, क्लियर। बट डाउनर ग्रुप जब आते हैं, न्यूक्लियर चार्ज उतना पावरफुल शो नहीं कर पाता है जितना पावरफुल शेल, क्योंकि एक एक करके शेल बढ़ रहा है। 2 shells, then 3 shells, then 4 shells। तो जितना shells बढ़ेगा ना बच्चों, उतना उसका साइज बढ़ेगा। तो डाउनर ग्रुप when we come, the size increases। The size of an atom increases as the number of shell increases। जैसे ही number of shell बढ़ता है तो size increase करता है, और जब प्रोटॉन बढ़ता है माने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, then the size decreases। ठीक है, ये देखो, this is very important। इसको दिमाग में पिक्चर ले लो, नॉट जस्ट स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट इन योर ब्रेन ऑल्सो, वेरी इजी। अक्रॉस अ पीरियड हमने अभी अभी देखा कि साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डाउनर ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, इसलिए साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। एंड देखो ऐसे अक्रॉस द टेबल देखेंगे तो इस साइड तो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है एंड इस साइड मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग अक्रॉस अ पीरियड देखें डिक्रीज करता है। अक्रॉस दिस, ये ऐसा डायगनली अगर देखेंगे तो इस साइड वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे डायगनली, साइज सबसे कम हो जाएगा। हाँ, बट एक एक्सेप्शन है बच्चों, याद रखना। क्या एक्सेप्शन है हमारा? एक्सेप्शन है हमारा नोबल गैस। नोबल गैस ना कोई रूल फॉलो नहीं करता है, उनका साइज बड़ा होता है। ठीक, पीरियड 2 में बोलेंगे विच हैज द मैक्सिमम साइज, तो आपके आंसर होने चाहिए लिथियम, लेकिन नोबल गैस अपने पीरियड का सबसे बड़ा साइज रखता है, तो आपका आंसर होगा नियॉन। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड तो साइज डिक्रीज करता है, राइट। तो लिथियम का सबसे बड़ा होना चाहिए एंड नियॉन का सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिथियम का बड़ा होता है, कम 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 होता है, फ्लोरीन का सबसे कम होता है, बट नियॉन का सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो कोई रूल फॉलो नहीं करता। नोबल गैस टेंड टू एग्जिस्ट एज आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम, लार्ज डिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई द लार्जर एटॉमिक रेडियस आ जाता है नोबल गैस का। ठीक, पूरा बहुत अच्छा चार्ट है, आप ये चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसे साइज दिखा रहा है अक्रॉस अ पीरियड, देखो साइज कैसे कैसे कम हो रहा है, एंड जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। हर डाउन द ग्रुप देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, और डायगनली जाओगे तो देखो डिक्रीज हो रहा है। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज द थिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो गया। बाकी 3 फैक्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।